अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट हाउस से और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही खुशखबरी आई है। 3 खुशखबरियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी ख़बर आई और फिर पार्लियामेंट में जब अमेरिका के सफ़ीर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ मुलाकात की तो उसमें भी बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई। तो आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे का क्या लाहे अमल बना रही है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। उस फ़ैसले को उड़ा कर रख दिया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था शुरू से, उसको तस्लीम कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से ये कहती आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात है, क्योंकि कौमी असम्बली के जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 93 के करीब अपनी नशिस्तें जो हैं वो जीती थीं। और इसमें जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली के अंदर, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अक्सरियत पार्टी है तो उस हिसाब से उसकी कोई 23 के करीब मखसूस नशिस्तें बनती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दी जाएँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले थे वो इंतहाई जानिबदार रहे हैं, मुतासिब फ़ैसले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि किस तरह ये मुमकिन हो सकता है कि एक सबसे बड़ी सियासी जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसको उसके हक़ से, उसके मैंडेट से महरूम कर दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाज़ेह कर दिया कि जिसका जितना मैंडेट है उसको इतनी ही कौमी असम्बली के अंदर सीटें मिलेंगी, जिससे ये लग रहा है कि 93 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं इसमें 23 नशिस्तें और शामिल हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं वो हो जाएंगी 93 + 23 96 106 116, यानी कि 116 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। 116 नशिस्तें कौमी असम्बली के अंदर होती हैं तो फिर ये सबसे बड़ी जमात होगी और हुकूमत के लिए यकीनन ये एक मुश्किल सी सूरत हाल होगी। यही वजह है कि आप देखें कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया है, इस बेंच को इस तरह नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये कानून चूँकि पास हो चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, ये केस ही एक लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था। जिस बेंच ने ये केस सुना है उसका ये हक़ नहीं बनता था कि वो इस केस को सुने। हुकूमत की इस फ़ैसले के बाद नींदें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 116 नशिस्तों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 74-75 के करीब सीटें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब कोई 54-55 के करीब सीटें इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर भी अच्छी खासी तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। जब अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने यहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ आकर मुलाकात की है और उमर अयूब ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और क़ानून पर अमल दरामद की बातें हुई हैं। आइन की बालादस्ती से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत को शदीद नुकसानात पहुँचाए जा रहे हैं। जमहूरी अमल के ज़रिए जो सियासी जमातें हैं वो इंतखाबात नहीं जीत रहीं, बल्कि एक तरतीब के ज़रिए सियासी जमातों को कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी देने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि आइन और क़ानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए और आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, शफ़ाफ़ तरीके से इलेक्शन
لڑنے دیا جائے۔ کسی بھی جگہ پر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہ کھڑی ہو، پولیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر بھی لاٹھی چارج نہ کرے، اور پاکستان کے جو طاقتور طبقے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنا بغض نہ دکھائیں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کریں۔ امریکی سفیر سے 2-3 انتہائی اہم سوالات بھی ہوئے ہیں، جس میں یہ پوچھا گیا امریکی سفیر سے کہ کیا حکومت، پاکستان کی حکومت امریکہ کو پاکستان کے اندر فوجی اڈے جو ہے وہ دے رہی ہے، تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے دے دیے جائیں، بار بار میری زبان پھسل رہی ہے، فوجی اڈے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان فوجی اڈے پاکستان میں کھولنے کی اجازت دے، لیکن ابھی تک پاکستان نے اس کا کوئی ریسپونڈ نہیں کیا۔ تو یہ دوستوں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے سفیر خود چل کر پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پھر یہاں پر عمر ایوب کے ساتھ ملاقات کریں، اور یقیناً جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں۔ عمران خان چونکہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، رہائی سے متعلق ان کی باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات سے متعلق ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ پی ٹی آئی اس کی تردید کر رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری اس وقت کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ مسلسل حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، حکومت کی کارکردگی کو نشانہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو اس وقت کاشتکاروں اور کسانوں کا حال ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی، حکومت کی کارکردگی کسی جگہ نظر نہیں آتی، اور حکومت صرف میڈیا کمپین کے ذریعے اس کو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سنبھالا جائے۔ لیکن نجومی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے، کیونکہ عمران خان کے ستارے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار کے اندر آنے والے ہیں۔ تو مئی کے مہینے میں دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس قدر پرفارم کر سکتی ہے۔